सोल लैंड 2 के एपिसोड 27 की स्टार्टिंग में हमें बई बई एंड नानन को दिखाया जाता है जो दोनों ही अपने अपोनेंट के साथ फाइट कर रहे थे। फिर हमें एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो अपनी सनफ्लावर मार्शल सोल की एबिलिटी का इस्तेमाल करके नानन पर अटैक कर देती है। उस अटैक को अपनी तरफ आता देख नानन तुरंत उस अटैक को डॉच कर लेती है। जैसे ही नानन उस अटैक को डॉच कर लेती है वो अटैक सीधा बई बई की तरफ बढ़ने लगता है। उस अटैक को बई बई की तरफ जाता देख नानन बई बई से कहती है बई बई इस अटैक को डॉच करो। फिर हमें बई बई को दिखाया जाता है जो उस अटैक को अपनी तरफ आता देख अपनी फर्स्ट सोल स्किल यानी थंडरस ड्रैगन क्लॉ से उस पर अटैक कर देता है, पर बई बई का अटैक सीधा उसके अपोनेंट के अटैक के आर पार चला जाता है। अपने अटैक को मिस होता देख बई बई काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है बई बई की अपोनेंट का अटैक सीधा जाकर बई बई को लगता है, जिसकी वजह से बई बई की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। बई बई को पैरालाइज स्टेट में देखकर उसकी अपोनेंट जिसके पास शैडो उल्फ की मार्शल सोल है वो अपनी शैडो क्लॉ एबिलिटी से बई बई पर अटैक कर देती है, पर जैसे ही उसका अटैक बई बई को लगने वाला होता है तभी वहाँ पर सुशांशिन अपनी शील्ड की हेल्प से बई बई को प्रोटेक्ट कर देता है। फिर हमें नानन को दिखाया जाता है जो अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके उसके अपोनेंट के सभी अटैक से खुद को बचा रही थी, पर उसकी अपोनेंट उसके सनफ्लावर मार्शल सोल की एबिलिटी का इस्तेमाल करके नानन को ट्रैप कर देती है। जैसे ही सुशांशिन देखता है नानन ट्रैप हो गई है, ये देखकर सुशांशिन गुस्से में अपनी शील्ड से उसके अपोनेंट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी अपोनेंट काफी दूर जाकर अरीना के वॉल से टकराती है, जिसके कारण उसकी सनफ्लावर मार्शल सोल की सभी एबिलिटीज नलिफाई हो जाती है, जिसके कारण बई बई भी उसके एबिलिटी से फ्री हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है अरीना का स्ट्रक्चर एक बार और चेंज होने लगता है, जिसकी वजह से बई बई सुशांशी एंड नानन तीनों ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो अपने फर्स्ट सोल रिंग की एबिलिटी से वांगडोंग एंड बई बई को फाइंड कर रहा था। फिर उसके बाद हमारा सीन वांगडोंग की तरफ आता है जो उसके अपोनेंट से बचकर भाग रही थी। वांगडोंग को भागता देख उसका अपोनेंट अपनी मैन फेस डेमन स्पाइडर मार्शल सोल की एबिलिटीज से काफी सारे अटैक्स वांगडोंग की तरफ शूट कर देता है, पर वांगडोंग उसके सभी अटैक से किसी तरह खुद को बचा लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है वांगडोंग का अपोनेंट उसके मैन फेस डेमन स्पाइडर मार्शल सोल की क्रॉस वेब बॉन्ड एबिलिटी का इस्तेमाल करके वांगडोंग को ट्रैप कर देता है और फिर वांगडोंग की तरफ काफी तेजी से अटैक करने के लिए बढ़ता है। फिर हमें वांगडोंग को दिखाया जाता है जो अपने अपोनेंट को उसके पास देखकर अपने थर्ड सोल स्किल को एक्टिवेट कर देती है और फिर अपने थर्ड सोल स्किल से उसके अपोनेंट पर अटैक कर देती है। जैसे ही वांगडोंग का अटैक उसके अपोनेंट को लगता है उसका अपोनेंट काफी दूर जाकर अरीना के वॉल से टकराता है। फिर हमें बताया जाता है वांगडोंग ने उसके अपोनेंट को हरा दिया है, जिसके कारण अब इस अरीना में सिर्फ 20 डिसेबल्स ही बचे हैं। फिर हमें वांगडोंग को दिखाया जाता है जो उसके अपोनेंट को हराने के बाद अब यूहाओ एंड शाओ शाओ को फाइंड करने लगती है। लकीली वांगडोंग को यूहाओ मिल जाता है, पर तभी अचानक अरीना का स्ट्रक्चर एक बार और चेंज होने लगता है। अरीना का स्ट्रक्चर चेंज होता देख यूहाओ काफी तेजी से वांगडोंग के पास चला जाता है। उसके बाद हमारा सीन बई बई की तरफ आता है जो बैटल अरीना के सेंटर में आ गया था। जैसे ही बई बई बैटल अरीना के सेंटर में आता है उसे उसके सामने लैंड सिस्टर्स एंड जी
हुआन्यू दिखाई देता है। उन तीनों को देखकर बई बई अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, पर तभी अचानक उसके सामने और 3 स्टूडेंट्स आ जाते हैं। अपने सामने और 3 स्टूडेंट को देखकर बई बई एक बार और अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, पर तभी बई बई के सामने जुलू, निंगतियान एंड वूफेंग आ जाते हैं और फिर बई बई के पीछे से और 2 स्टूडेंट्स वहां पर आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जुलू, वूफेंग एंड निंगतियान के पीछे से दाह्यूबिन भी अब बई बई के पास आ गया था। इन सभी को अपने सामने देखकर बई बई अपने माइंड में सोचने लगता है, मुझे चारों तरफ से इन सभी ने कवर कर लिया है, अब मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। फिर हमें दिखाया जाता है दाह्यूबिन और उसके सभी साथी एक साथ बई बई पर अटैक कर देते हैं, पर तभी वहाँ पर सुशांशी अपने शील्ड के हेल्प से बई बई को प्रोटेक्ट कर देता है। सुशांशिन को यहाँ पर देखकर दाह्यूबिन सुशांशिन से कहता है, क्या तुम हमारे साथ मिलकर बई बई को हराना चाहते हो? उसके जवाब में सुशांशिन कहता है, मैं इस बैटल में बई बई का साथ देने वाला हूँ। बई बई हमारे आउटर एकेडमी का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक टाइप सोल मास्टर है और मैं आउटर एकेडमी का स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस टाइप सोल मास्टर हूँ। आज तक बई बई और मैं हमेशा ही एक दूसरे के साथ लड़ते आए हैं, पर मैं आज देखना चाहता हूँ, अगर एक स्ट्रॉन्ग अटैकिंग टाइप सोल मास्टर और एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव टाइप सोल मास्टर अगर एक होकर बैटल करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है। सुशांशिन की ये बात सुनकर दाह्यूबिन सुशांशिन से कहता है, शायद तुम ये भूल रहे हो, तुम सिर्फ 2 लोग हो और यहाँ पर हम 12 पीपल्स है। दाह्यूबिन की बात सुनकर नानन कहती है, शायद तुम मुझे काउंट करना भूल गए हो। फिर हमें दिखाया जाता है नानन भी बैटल अरीना के सेंटर एरिया में आ गई है। नानन को यहाँ पर देखकर जुलू नानन पर अटैक करने के लिए नानन की तरफ काफी तेजी से जाने लगती है। जुलू को अपनी तरफ आता देख नानन अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी का इस्तेमाल करके जुलू के अटैक से खुद को बचा लेती है। फिर नानन बई बई एंड सुशांशिन के पास जाकर उनकी टीम को ज्वाइन कर लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक एक करके वहाँ पर साइतोवो, शाओ शाओ, वांगडोंग एंड यू हाओ आ जाते हैं। इन सभी के यहाँ आने की वजह से बई बई की टीम में अब 7 पीपल्स हो गए थे। फिर हमें वांगडोंग को दिखाया जाता है जो दाह्यूबिन से कहती है, अब इस बैटल में मजा आएगा, हम 7 पीपल्स है और तुम 12 पीपल्स हो, तो चलो इस बैटल को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। वांगडोंग की बात सुनकर दाह्यूबिन जैसे ही गुस्से में उन पर अटैक करने के लिए जाने वाला था, तभी अरीना की वॉल्स एक बार और अपना स्ट्रक्चर चेंज करने लगती है, जिसकी वजह से दाह्यूबिन और उसके सभी टीम मेंबर्स वॉल्स की दूसरी तरफ फंस जाते हैं। फिर हमें बई बई को दिखाया जाता है जो उसके सभी टीम मेंबर्स को उनके अपोनेंट के खिलाफ किस तरह बैटल करनी है उसके बारे में समझा रहा था। बई बई की बात सुनकर यूहाओ बई बई से कहता है, सीनियर ब्रदर मेरे पास प्लान है। फिर यूहाओ उसका प्लान उसके सभी टीम मेंबर्स को बताने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है बैटल अरीना की वॉल्स एक बार और अपना स्ट्रक्चर चेंज करने लगती है, जिसकी वजह से दाह्यूबिन के टीम मेंबर्स भी अब फिर से सेंटर एरिया में आ गए थे। फिर हमें दिखाया जाता है दोनों ही टीम्स के मेंबर्स जब एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं तो दोनों ही टीम्स के मेंबर्स एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों ही टीम्स के मेंबर्स एक दूसरे पर काफी सारे पावरफुल अटैक्स कर रहे थे, जहां पर बई बई एंड साइतोवो दोनों अपनी टीम बनाकर उसके अपोनेंट के साथ फाइट कर रहे थे, तो दूसरी तरफ नानन एंड सुशांशी ये दोनों मिलकर उनके बाकी सारे
अपोनेंट के साथ फाइट कर रहे थे। हमें बई बई एंड साइतो के बीच में और दूसरी तरफ नानन एंड सुशांशिन के बीच में काफी अच्छा टीम वर्क देखने मिलता है। फिर हमें श्रेक एकेडमी के सभी टीचर्स एंड एल्डर्स को दिखाया जाता है जो बाहर से बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ इस बैटल को देख रहे थे। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर यूहाव उसके टीम मेंबर्स को उसके प्लान के बारे में समझा रहा था। यूहाव उन सभी से कहता है, मैं अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी को आप सभी के साथ शेयर करूंगा, जिसकी वजह से आप सभी इस बैटल एरिया में हर एक चीज को नोटिस कर पाओगे। मेरी स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी के हेल्प से आप वॉल्स की दूसरी तरफ भी देख सकते हो, जिसकी वजह से अगर हम में से किसी को हेल्प की जरूरत होगी तो हम आसानी से उनकी तरफ जा सकते हैं। फिर यूहाव आगे कहता है, मुझे पूरा यकीन है जब बैटल स्टार्ट होगी तब द ह्यूबिन मुझ पर अटैक करने के लिए जरूर आएगा। इसकी वजह से शाओ शाओ, वांग डोंग और मैं द ह्यूबिन और उसके टीम मेंबर्स का मुकाबला करेंगे। शाओ शाओ के पास स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव मार्शल सोल है जो कि द ह्यूबिन और उसके टीम मेंबर्स के अटैक्स को काफी देर तक रोक सकती है। और दूसरी तरफ मेरे साथ वांग डोंग है जो कि एक स्ट्रॉन्ग अटैकिंग सोल मास्टर है। फिर हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर शाओ शाओ अपने फर्स्ट मार्शल सोल से जूलू पर अटैक कर रही थी, तो दूसरी तरफ द ह्यूबिन एंड वांग डोंग एक दूसरे के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट कर रहे थे। फिर हमें द ह्यूबिन को दिखाया जाता है जो अपने माइंड में सोचता है, यूहाव, शाओ शाओ एंड वांग डोंग ये तीनों ही उनके टीम्स के सबसे ज्यादा कमजोर मेंबर्स है। मुझे अपनी स्ट्रेंथ इन तीनों पर वेस्ट नहीं करनी चाहिए। मुझे जल्द से जल्द बई बई, नानन एंड सुशांशिन को इस बैटल से एलिमिनेट करना होगा। अपने माइंड में ये सभी बातें सोचकर द ह्यूबिन जूलो के साथ वहां से चला जाता है। उन दोनों को भागता देख शाओ शाओ यूहाव से कहती है, क्या हमें उन दोनों को ऐसे ही जाने देना चाहिए? शाओ शाओ की बात सुनकर यूहाव कहता है, मेरे पास इसके लिए एक प्लान है। फिर हमें द ह्यूबिन एंड जूलू को दिखाया जाता है जो दोनों ही भागकर अब बई बई के पास आ गए थे। फिर द ह्यूबिन एंड जूलू उनके टीम मेंबर्स के साथ बई बई पर काफी सारे अटैक्स करने लगते हैं। फिर उसके बाद हमें यूहाव को दिखाया जाता है जो अपने स्पिरिचुअल शेयरिंग एबिलिटी से नानन, सुशांशिन, बई बई, साइतो के साथ अपने विजन को शेयर कर रहा था। फिर यूहाव उन चारों से कहता है, मेरे पास एक प्लान है, इसके लिए आप चारों को मेरी हर बात माननी होगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यूहाव उन चारों को अपने स्पिरिचुअल शेयरिंग एबिलिटी से गाइड कर रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है यूहाव उन चारों को ही बैटल अरीना के एक सर्टेन पॉइंट तक जाने के लिए कहता है। यूहाव की बात मानकर वो चारों ही अपने अपोनेंट के हर अटैक से बचते हुए यूहाव की बताई हुई लोकेशन पर जाने लगते हैं। उन चारों को ही भागता देख द ह्यूबिन के सभी टीम मेंबर्स उन चारों का पीछा करने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सुशांशिन, बई बई, नानन एंड साइतो ये चारों ही यूहाव की बताई हुई लोकेशन पर आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है बैटल अरेना की वॉल्स एक बार और अपना स्ट्रक्चर चेंज करने लगती है, जिसकी वजह से टीम द ह्यूबिन के सभी मेंबर्स इस वक्त एक स्ट्रेट लाइन में आ गए थे। जैसे ही बैटल अरेना की वॉल्स अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देती है, हमें यूहाव एंड वांग डोंग को दिखाया जाता है जिन्होंने अपनी फ्यूजन एबिलिटी गोल्डन रोड को एक्टिवेट कर दिया था। फिर हमें दिखाया जाता है यूहाव एंड वांग डोंग अपने गोल्डन रोड एबिलिटी से द ह्यूबिन के टीम मेंबर्स पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से द ह्यूबिन के सभी टीम मेंबर्स गोल्डन स्टैचू में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर हमें सभी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो वांग डोंग एंड यूहाव के इस अटैक को देखकर शॉक हो गए थे। फिर हमारा सीन टीचर जोई पर आता है जो यूहाव एंड वांग डोंग के इस अटैक को देखकर अपने माइंड में सोचने लगती है, यूहाव ने ये सभी स्टार्टिंग से ही प्लान किया था। यूहाव ने बई बई, साइतो, नानन, सुशांशी को चारे की तरह इस्तेमाल किया।
यू हाओ एंड वांग डोंग ये दोनों ही सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही अपने अटैक को लॉन्च कर सकते हैं। इसकी वजह से यू हाओ ने बई बई, सुशांशिन, नानन एंड साइतो के हेल्प से उसके सभी अपोनेंट को बैटल अरीना के एक स्पेसिफिक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया, जिससे कि वो सभी यू हाओ एंड वांग डोंग के फ्यूजन एबिलिटी के स्ट्रेट लाइन में आ सके। फिर हमें हेडमास्टर यान को दिखाया जाता है, जो यू हाओ एंड वांग डोंग की फ्यूजन एबिलिटी को देखकर कहते हैं इन दोनों की फ्यूजन एबिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन दोनों ने अपने एक ही अटैक में आउटर एकेडमी के 12 कोर डिसाइबल्स को हरा दिया है। फिर हमें बताया जाता है बई बई, शाओ शाओ, साइतो, यू हाओ, वांग डोंग, नानन एंड सुशांशिन ने ये कंपटीशन जीत लिया है। फिर हमें दिखाया जाता है इन सभी को जीतता देख सभी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन सभी के लिए तालियां बजाने लगते हैं और इन सभी को चीयर करने लगते हैं। और दूसरी तरफ टीचर जोई टीचर मुजिन को चिढ़ाने लगती है। फिर उसके बाद हमें यू हाओ, वांग डोंग, शाओ शाओ, सुशांशिन, साइतो, नानन एंड बई बई को दिखाया जाता है, जो सभी एक दूसरे के पास आकर खड़े हो जाते हैं। और ये सीन दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।